हेलो फ्रेंड्स, पाठ योजना का टॉपिक है बाल लीला, जो कक्षा 6 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। बाल लीला एक कविता है जिसके लेखक है सूरदास। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पाठ पढ़ना सिखाना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों में साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे श्री कृष्ण के बाल कथा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के बाल्य रूप में मनोहारी वर्णन का आनंद ले सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिख देंगे बच्चे श्री कृष्ण के मन की चंचलता का रूप देख पाएंगे। यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य है जो बच्चे बाल लीला कविता पढ़ने के बाद ज्ञान अर्जित करेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण साहित्य सामग्री में आप कृष्ण जी के नटखट चित्र भी रख सकते हैं, या आप अपने हाथों से उनकी पेंटिंग भी बना सकते हैं या ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। इस तरीके से आप बच्चों को सामने प्रस्तुत करें तो बच्चों को समझ ऐसे हुए बच्चे देखे होंगे कृष्ण भगवान को, लेकिन शिक्षण साहित्य सामग्री में आपको ये रखना होगा। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र कृष्ण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न, जो छठाध्यापक या छठाध्यापिका होंगे वो बच्चे से प्रश्न करेंगे कंस की बहन का क्या नाम था। तो बच्चे आसानी से जवाब दे देंगे देवकी। तो देवकी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वासुदेव के साथ। देवकी वासुदेव की संतानों का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कंस के जेल में। तो जेल में जन्म लेने वाली 8वीं संतान का क्या नाम था? तो श्री कृष्ण। सूरदास द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल लीला पद के बारे में आप क्या जानते हो? तो समस्यात्मक, क्योंकि ये बच्चे नहीं पढ़े हैं तो यही हमारा प्रस्तावना का प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग बाल लीला नामक पाठ्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो सूरदास जी द्वारा रचित है। शिक्षण बिंदु में सस्वर आदर्श वाचन और लिखेंगे और छात्राध्यापक छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों के सामने इस कविता को शुद्ध, स्पष्ट, उचित, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक सूरदास द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल लीला पद का सस्वर वाचन करेंगे या करेंगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सैंपल सारांश पर बाल लीला और किस विधा की रचना ये सब लिखेंगे और उनके लेखक कौन है। जो एक कविता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भइयो गैयन के पीछे मधुमन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटकयो, साँझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको केही विधि पायो, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजियो, जानी परायो जाओ। यह ले अपनी लुकटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहंसी सल जशोदा ले कर उठ लगायो। ये कविता है जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों के सामने इस कविता को पढ़ेंगे और बच्चे से भी इस कविता को पढ़वाएंगे और उनका अर्थ बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षक उचित यति गति आरोह अवरोह से पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। और जो सैंपल सारांश में लिखेंगे जो हमारे ये कविता है इनमें जो कठिन शब्द आए हैं या शब्दार्थ है उन्हीं को सैंपल पर लिखेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पाठ का सार संक्षेप।
सूरदास एक संत कवि थे और श्री कृष्ण उनके आराध्य करते हैं। वे जन्म से अंधे थे, पर उनके हृदय में श्री कृष्ण की मनोहारी छवि सदा बसती थी। श्री कृष्ण की लीला का अत्यंत विस्तार से उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्याम पट पर जो कविता का कठिन शब्द है उनका मीनिंग, शब्दार्थ लिखेंगे। कविता को पढ़ाने के बाद बच्चों को उनका भावार्थ बताएंगे। जैसे भावार्थ यहाँ पे मैंने बताया कुछ। बाल कन्हैया थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने संगी साथी हम जोलियों के साथ खेलने लगते हैं। आस पड़ोस की ग्वाल बलाए यशोदा मैया के पास यह उल्हाना लेकर आती है कि तेरे पुत्र ने मेरी माखन चुरा कर खा लिए। यशोदा मैया के मन को ठेस पहुँचती है, वह तिलमिला उठती है और बाल कन्हैया के इसी आचरण पर क्षोभ प्रकट करती है। वह कन्हैया को डांट बताती है और छोटा सा कन्हैया माँ को अपनी तुतली सफाई देता है। मैया मैंने माखन चुरा कर नहीं खाए, अब देखो ना माँ, तू तो भोर होते ही गौओं के साथ जंगल मधुबन भेज देती है। मैं तो सुबह से शाम गौओं के पीछे भटकता रहता हूँ और फिर शाम ढलने पर ही वापस आता हूँ। फिर देखो न माँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, फिर छींके तक मेरी बाहें कैसे पहुँच जाएंगे। छींका तो ऊंचाई पर लटका है, ये ग्वाल बाल मुझसे बैर भेदभाव रखते हैं। इन्होंने मक्खन स्वयं चुरा कर खाए हैं और जबरदस्ती मेरे मुंह में लपेट दिया ताकि मैं ही पकड़ा जाऊं। और फिर माँ, तू भी कितनी भोली भाली है कि इनकी बातों को तुमने सच मान लिया। मुझे तो अब लगता है कि तुम्हारे मन में भी कुछ खोट पैदा हो गया है, क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तू जानती है कि मेरा जन्म देने वाली माँ तो कोई और है। इस कविता को भावार्थ बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे और छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और श्याम पाठ सारांश पर वही जो बच्चों को अर्थ बताएंगे जो कविता में कठिन शब्द है, जैसे कनक, कनक का अर्थ हुआ सोना। ये सब श्याम पाठ सारांश में लिखेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न में लिखेंगे। पाठ में आए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कनक, सोना का ही पर्यायवाची शब्द है सोना या कनक। कनक में धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। उसके बाद दंत कार्य में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सूरदास जी की कविता बाल लीला को पढ़िए और इस कविता सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कृष्ण जी के लीला को लिखिए। दूसरा प्रश्न है। थैंक यू फ्रेंड्स, लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।